नमस्ते दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं निर्मला यादव आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल निर्मल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शिव जी ने क्यों बनाया एक चोर को कुबेर यानी धन का राजा। प्राचीन समय में एक गांव था कांपिल्य नगर, जिसमें एक यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका एक पुत्र था गुणनिधि, जो बचपन से ही बहुत दुराचारी था। वह हर तरह के पापों में लगा रहता था, चोरी चकारी करके खाना पेट भरना उसका काम था। तो वो ब्राह्मण यानी उनके पिता उनसे तंग आकर के उनको घर से निकाल देते हैं, अर्थात उनका त्याग कर देते हैं। तो जब उनके पिता उनको निकाल देते हैं तो गुणनिधि ऐसे ही चोरी चकारी करके पेट भर के अपने दिन चला रहे थे। तो एक दिन बहुत भूख लगी थी उन्हें और उन्हें भोजन न मिला कहीं, तो वह खाना चुरा कर खाने के हिसाब से वह एक मंदिर में जाते हैं, जहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। उस समय वह सोचते हैं कि इस अंधेरे में मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। तो वह सोचते हैं कि मैं अपने कपड़े जलाकर उजाला करता हूँ, शिवालय है, कुछ फल खाने को मिल जाएगा। तो वह अपने कपड़े को जला करके उस मंदिर में उजाला करते हैं और शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जो प्रसाद होता है उसको वो खा लेते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है और वह एक चोरी में पकड़ा जाता है, जिसमें वहाँ के जो राजा होते हैं वो उसे प्राण दंड दे देते हैं। फिर उनके प्राण दंड के बाद उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो यमराज होते हैं उनके पार्षद उन्हें लेने के लिए आते हैं और उन्हें लेकर जा भी रहे होते हैं। उसी समय की कुछ शिव के पार्षद आ करके उनसे कुछ वार्तालाप करके गुणनिधि को अपने साथ ले जाते हैं। तो वह अपने साथ उसे इसलिए ले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उसने जो अपने कपड़े जलाकर शिवालय में उजाला किया था, उस उजाला करने के वजह से उससे दीपदान हो गया था। दीपदान जो कि बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। तो उस पुण्य को कमा लेने के वजह से शिव जी के पार्षद उसे अपने साथ ले गए और उसका शिव जी के पार्षदों के साथ उतनी देर यात्रा करने के बाद उसका मन एकदम निर्मल हो जाता है और वह अंदर से पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह जाकर कुछ समय तक शिव और पार्वती का वहाँ पूजा पाठ वगैरह करके उनके साथ काफ़ी समय व्यतीत करता है। बहुत साल बिताने के बाद जब उसके पुण्य ख़त्म हो जाते हैं या समझ लीजिए अगले जन्म का समय आता है, तो उसे अगला जन्म मिलता है एक राजा के पुत्र के यहाँ पर। जो राजा हैं कलिंग राज अरिदम के पुत्र दम हुए। ये दम जो थे ये बचपन से ही भगवान की भक्ति आराधना में बहुत लगे होते थे। अगर वो कहीं देख रहे हैं कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी पूजा पाठ करने बैठा है तो वो भी उनके साथ पूजा करने बैठ जाते थे। और वो बचपन से ही उनके मन में एक इच्छा थी कि कोई भी शिवालय में शिव जी के मंदिर में या किसी भी भगवान का मंदिर हो, वहाँ पे अंधेरा ना हो। वह सब जगह दीपदान करवाना चालू कर देते हैं। कुछ समय के बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और वह राजा बनते हैं, लेकिन वह अपना यह काम चालू रखते हैं। हर एक शिवालय में वह दीपदान करवाते हैं। ऐसा एक गांव एक राज्य वो नहीं छोड़ते हैं जहाँ के मंदिरों में उन्होंने रात के समय दीपदान न करवाया हो, अर्थात वह किसी भी मंदिर में अंधेरा नहीं रहने देते हैं। अपने कालांतर तक अपना समय पूरा कर लेने के बाद जब उनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद जब उनका तीसरा जन्म होता है, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे पुलत्स्य। पुलत्स्य के जो पुत्र थे वह हैं विश्वसवा, और विश्वसवा से जो पुत्र होते हैं वो वैश्रवण यानी कुबेर, जिनका नाम आगे चल के कुबेर होता है। तो कुबेर जो हैं वो जो हैं वो विश्वसवा के पुत्र हैं और विश्वसवा की पहली पत्नी के पुत्र हैं। विश्वसवा की दूसरी पत्नी है केकसी, जो कि राक्षसी रहती है। उससे 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं, वह है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो यह सब कुबेर के भाई हैं, अर्थात हम कुबेर की कथा सुन रहे हैं। तो कुबेर जो होते हैं वो उनका नाम वैश्रवण है, लेकिन हम उन्हें कुबेर ही कहेंगे। पूर्व काल में उग्र तपस्या करके कुबेर भगवान को प्रसन्न करते हैं और विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई अलकापुरी में वो लंबे समय तक भोग भोगते हैं। फिर उसके बाद कुछ कल्प बीतता है। उस कल्प के बाद उन्होंने जब मेघ वाहन कल्प प्रारंभ होता है तो उनका मन नहीं लगता है। वो भगवान की बहुत ही उग्र तपस्या करते हैं। उस उग्र तपस्या करते करते उनका शरीर पूरा गल जाता है, हड्डियों का ढांचा रह जाता है उनके शरीर में। तब भगवान बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद भगवान जाके प्रसन्न होते हैं और मातेश्वरी के साथ प्रकट होकर के उन्हें दर्शन देते हैं। जब कुबेर आंखें खोलते हैं तो उन्हें भगवान की इतनी तेज रोशनी दिखने की वजह से उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो भगवान को देख नहीं पाते। वह कहते हैं, आंखें बंद करके ही वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कीजिए कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, मुझसे यह चकाचौंध बर्दाश्त नहीं हो रही है।
तो भगवान उन्हें वह दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वो भगवान को और मातेश्वरी को देख पाते हैं। लेकिन जैसे वो आंखें खोलते हैं उनका ध्यान सीधे मातेश्वरी पे जाता है। जब वो पार्वती जी को देखते हैं तो वह यह सोचने लगते हैं कि ये सर्वांग सुंदरी कौन है, इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से ये शिव जी का सानिध्य प्राप्त कर लिया है, जो ये शिव जी की इतनी प्यारी हैं, ये शिव जी के साथ खड़ी हैं। और ये ऐसा मन में सोचते हुए मुंह से बड़बड़ा रहे होते हैं। जब वह उनकी बातें माता सुनती हैं, पूरी सुन नहीं पाती हैं, सिर्फ उनका बड़बड़ाना सुनती हैं, तो उनकी दृष्टि कुछ टेढ़ी हो जाती है उनको देखते हुए। तो माता जी को लगता है कि ये मुझे कुदृष्टि से देख रहा है, तो वो गुस्से के कारण इसकी एक आंखें फोड़ देती हैं, बाईं आंख है। तब शिव जी माता जी से कहते हैं कि प्रिय, यह तुम्हें कुदृष्टि से नहीं देख रहा है, यह तुम्हें यह देख के सोच रहा है कि तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि तुम मेरे साथ खड़ी हो। वह तुम्हें पुत्र की दृष्टि से ही देख रहा है, उसे क्षमा करें। फिर माता उसे क्षमा करती हैं। शिव जी उन्हें वरदान देते हैं कि मैं सदा तुम्हारे अलकापुरी जो तुम्हारा धाम है उसके पास में निवास करूंगा, या अर्थात अलकापुरी धाम के पास कैलाश पर्वत है, वो वहाँ पे निवास करेंगे और उन्हें धन का देवता बना देते हैं। तो इस तरह एक भिखारी था जो चोरी करके खाता था, दूसरे जन्म में वो अरिदम का पुत्र दम हुआ जिसने दीप दान करवाए और अपना कल्प पूरा काटा। उसके बाद तीसरे जन्म में वो कुबेर हुए। इस तरह उन्हें धन का देवता बना दिया गया। तो दोस्तों, दीपदान का इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि जैसे कोई भी शिवालय है, हमारे यहाँ कोई भी मंदिर होता है, मंदिरों को अंधेरा नहीं रखना चाहिए, उसमें दिया जलाना चाहिए। तो आप जब घर में पूजा करते हैं, आपका जो मंदिर होता है उसमें आप भी कोशिश करें कि वहाँ पे दिया रात भर जलता रहे। यह है कुबेर को मतलब धन की प्राप्ति का मिलने का कथा। तो मित्रों, आपको यह मेरी कथा कैसी लगी? आप मुझे अपना लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी बात हो जिससे आप जानना चाहते हो, जिससे आप मुझे पूछ सकते हो, मुझसे जितना यथासंभव होगा मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।